everyone. I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are new to this session or those who are joining us for the first time, let me give you an overview of our session. How we proceed with our session is first a question comes on your screen, then we discuss the answer of that question, and after discussing the answer, I used to give you the information or the crux of the news in a very brief format. Okay, so in this way we proceed further, and in the last segment of our session we discuss some news in the form of one liner as well. So this used to be the format of our session. Okay, तो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है. यू गाइस हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर question. So what does the question says? You have to read the statements regarding the Agniban sorted. I will tell you like what exactly is Agniban sorted, and you have to tell me which of the following given statements are not correct. Okay. So what does the first statement says? It is India's first semi-cryogenic engine powered rocket launch and the world's first single piece 3D printed engine. It had the first 3D printed engine. Engine is missing here, but okay. So yes, semi cryogenic engine powered with rocket launch and world's first single piece 3D printed engine. Yes, the statement is correct. And next statement is Agnikul Cosmos became the first company in the country to sign an agreement with ISRO under InSpace initiative. Yes, this statement is also correct. So neither 1 nor 2 is correct. That means option number D is our answer. Okay, now let's get exactly what this news says. So तमिलनाडु बेस्ड अग्निकुल, दैट मीन्स तमिलनाडु में एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल. उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला रॉकेट जिसमें 3D प्रिंटेड इंजन है. ठीक है, और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, और ये एक स्टार्टअप है. ठीक है, अग्निकुल एक स्टार्टअप है जिसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और इसका पूरा नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, और उन्होंने फाइनली लॉन्च किया है उनका पहला रॉकेट जिसका नाम है अग्निबान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर. ठीक है, जो सॉर्टेड है ना, तो सॉर्टेड का ये आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है. ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से नोट करके रखिएंगे. ठीक है, कहाँ से इसे लॉन्च किया गया? जो सतीश धवन का स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया. ठीक है, द लॉन्च वॉज प्रीवियसली पोस्टपोन सेवरल टाइम्स. तो पिछले कई बारी से ये पोस्टपोन होते आ रहा है, पर इस बार ये फाइनली लॉन्च कर दिया गया. ठीक है, अग्निबान सॉर्टेड इज इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम अ प्राइवेट लॉन्च पैड कॉल्ड धनुष. और ये पहला ऐसा रॉकेट है जिसको प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है. ठीक है, और उस प्राइवेट लॉन्च पैड का नाम क्या है? धनुष है. ठीक है, और इस धनुष को किसने बनाया है? अग्निकुल, जो ये अपना स्टार्टअप है, इसी ने बनाया है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन. ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था ना पिछले क्वेश्चन में, जो कि क्रायोजेनिक इंजन है विथ 3D प्रिंटेड इंजन है, डिज़ाइन टू बिल्ड इंडिजिनियसली. ठीक है, तो ये पहला इंडिया का सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें 3D प्रिंटेड इंजन भी है. ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. ठीक है, तो अब आपको पता चला कि ये क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था. और सेकेंड स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि ये जो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है, इन्होंने इसरो के साथ मिल के ही इन स्पेस इनिशिएटिव क्या है? ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें इसरो प्रमोट करता है प्राइवेट प्लेयर्स को भी, ताकि वो भी स्पेस इंडस्ट्री में आ सकें. ठीक है, तो इसी इनिशिएटिव के अंडर जो ये अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने भी इस रॉकेट को लॉन्च किया. ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स वर्ल्ड नो टबैको डे? ठीक है, वर्ल्ड नो टबैको डे आज ही के दिन यानी कि 31 मई को ये मनाया जाता है. ठीक है, तो कौन ऑब्जर्व करता है? कौन सी है वो संस्था जिन्होंने इसे मनाने का प्रस्ताव दिया था? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO. ओके, तो इस बार की थीम क्या थी वर्ल्ड नो टबैको डे की? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस. तो बच्चों को टबैको इंडस्ट्री में जाने से बचाना है.
ये इस साल की थीम थी, ठीक है। तो आप भी लोगों को अवेयर कीजिए कि वो तंबाकू का कंजम्पशन ना करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हु रिसीव्ड CSR चैम्पियनशिप अवार्ड। तो किसे मिला है CSR चैम्पियनशिप अवार्ड और उस कौन सी कैटेगरी है? नॉन फॉसिल फ्यूल। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको पता होगा ना कि कंपनी का कुछ हिस्सा जो प्रॉफिट का होता है वो कंपनीज को लोगों के भलाई के लिए खर्च करना पड़ता है, जिसे हम CSR कहते हैं, ठीक है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में कौन सी है वो कंपनी जिसको ये अवार्ड मिला? कौन सा समिट चल रहा था? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट। तो इस समिट में इस कैटेगरी के अंदर कौन सी कंपनी को CSR चैंपियन अवार्ड मिला? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक आपकी NBFC है जो कि पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको फाइनेंस करती हैं, फंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द, ये तो हो गया ना आपका क्वेश्चन, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूविका प्रोग्राम। तो यूविका प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। यूविका इज़ अ लर्निंग एंड अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम। ये एक लर्निंग और अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रोग्राम है ऑफ द इसरो। ये इसरो का प्रोग्राम है और इन्होंने क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो जो भी स्पेस के रिलेटेड नॉलेज है वो दी जाए, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? दोस हु हैव फिनिश्ड ग्रेजुएशन कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। नहीं, ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ठीक है। जो प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ही सिर्फ ये प्रोग्राम है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत, तो सिर्फ यही सही है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली 1, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। वन लाइनर न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। क्या कहती है पहली न्यूज़? द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इंडियाज इनॉग्रल अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट। अर्बन मतलब जो शहर में ही रोपवे आपका चलता हो, ठीक है। रोपवे पता है ना आपकी, कैसे ट्रॉली टाइप होती है, ठीक है। यहाँ पे केबल होता है और इस तरफ आपको पहुँचा देती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक केबल के ज़रिए आप पहुँच जाते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसा ही प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है? वाराणसी से। और ये कहाँ, किन दो जगहों को लिंक करेगा? वाराणसी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे स्टेशन है वाराणसी का, वहाँ से आपको रथ यात्रा जो एरिया है वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। और ये कब तक कंप्लीट होगा? अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट किसके अंडर चल रहा है? पर्वतमाला परियोजना के तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। वाराणसी सिटी में बहुत सारा ट्रैफिक कंजेशन होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये रोपवे प्रोजेक्ट लाया गया था ताकि लोगों को आसानी हो टू रीच दिस प्लेसेस, ठीक है। ये बिजीएस्ट प्लेसेस होंगे उस वाराणसी शहर के, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव द सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर इट्स वुमेन एम्प्लॉयज़ इन द registry. So what Sikkim High Court has done is it has introduced a menstrual leave policy for its women employees, ठीक है। तो जो भी वुमेन एम्प्लॉयज़ वर्क करती हैं सिक्किम हाई कोर्ट में, अभी इसके रिगार्डिंग कोई सेट रूल एंड रेगुलेशन पारित नहीं हुए हैं, बट ऐसा पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ऐसा सिक्किम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल लीव के दौरान यानी कि वुमेन्स को छुट्टी दी जाए, कोर्ट में जो भी वुमेन्स काम करती हैं उन लोगों को छुट्टी दी जाए। तो बस यही उन्होंने प्रस्ताव रखा है इस पॉलिसी में, ठीक है। पहला ऐसा कोड बन जाता है इंडिया का, ठीक है जी। ओके, अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो ICMR आपको पता होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसकी ही एक विंग है या फिर उसके ही अंडर एक संस्था आती है जिसका नाम है इंडियाज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हैदराबाद में है। तो इस इंस्टीट्यूट ने क्या प्रपोज किया है? रिवाइज्ड डाइटरी गाइडलाइंस टू टैकल हाई शुगर कंटेंट इन पैकेज्ड फूड्स एंड बेवरेजेस। तो जो भी पैक्ड फूड्स आते हैं और बेवरेजेस आते हैं, जैसे कि जूस वगैरह हो गए, पैक्ड फूड्स आपको पता होगा, ठीक है। तो उस पर कितना शुगर का कंटेंट रहना चाहिए उसके ऊपर इन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी है, ठीक है। ऐसे न्यूज़ में आया था ना कि बहुत सारे फूड्स में और बहुत ज़्यादा जो ये रेडी टू सर्व जूसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, ठीक है। आप तो समझते हो कि ये हेल्दी होते हैं जूसेस, बट इसमें कई सारा शुगर भरा होता है,
ठीक है, तो इसके वजह से इन्होंने अब गाइडलाइंस जारी कर दी है, ठीक है। तो दिस मेक्स अ फर्स्ट फॉर द कंट्री एंड रिप्लेसेस द प्रीवियस फोकस ऑन कैलोरी थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, विच हैव बीन इन प्लेस फॉर 13 ईयर्स। तो पहले ऐसा अपने तरीके का ये पहला बन गया है। पहले सिर्फ कैलोरीज इनटेक के ऊपर देखा जाता था, पर अब शुगर इनटेक के ऊपर भी देखा गया है, ठीक है। तो पिछले 13 सालों में ये एक नया बदलाव आया है, ठीक है। द न्यू गाइडलाइंस सेट स्पेसिफिक लिमिट्स ऑन शुगर कंटेंट। तो शुगर कितनी रहनी चाहिए उसके ऊपर ये गाइडलाइंस हैं। सॉलिड फूड्स अगर हैं तो उसमें जो थ्रेशोल्ड है वो 5% होना चाहिए टोटल एनर्जी इनटेक फ्रॉम एडेड शुगर। एडेड शुगर में से आपको जितनी एनर्जी मिलती है उसका 5% इनटेक होना चाहिए, और मैक्सिमम 10% फ्रॉम ऑल शुगर्स इंक्लूडिंग नेचुरल एंड ऑकरिंग वंस। तो एडेड शुगर और नेचुरली शुगर, आपके फूड आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें जो नेचुरल शुगर है और आप ऊपर से कितनी ऐड कर रहे हो, दोनों का मिला के परसेंटेज टोटल ओवरऑल शुगर कंटेंट सॉलिड फूड्स में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपको पता होगा ना कि जो भी अगर कोई नेचुरल सा फूड है तो उसमें नेचुरल शुगर भी रहता है, ठीक है। अगर आप जूसेस बना रहे हो तो उसमें उसका नेचुरल शुगर लेवल होता है ऑलरेडी, ठीक है। आप उसे और ज़्यादा मीठा बनाने के लिए आप खुद से ऐड करते हो उसको, ठीक है। ऑलरेडी उसमें शुगर कंटेंट होता है, ठीक है। और अगर बेवरेजेस की बात की जाए जैसे कि आपके जूस और ये सब हो गए, उसमें क्या कहा गया है, 10% ऑफ एनर्जी इनटेक फ्रॉम एडेड शुगर और 30% फ्रॉम टोटल शुगर्स, ठीक है। मतलब वो नेचुरल प्लस एडेड मिला के 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज शुगर इनटेक, और ये क्यों गाइडलाइंस जाहिर की गई हैं, बिकॉज अगर शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों में तो उससे क्या हो जाता है, हार्ट डिसीज़ होते हैं लोग को, और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती हैं, ओबेसिटी हो जाता है, डेंटल इश्यूज़ यानी कि आपके दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ भी आने लगते हैं, ठीक है जी। Okay, so this was it for the today's session from my side. I hope you have liked this session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also, don't forget to share it with your friends, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। So yes, on this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.